हमारा काम क्या है? कर्म करना, और फल देने वाला ईश्वर जो है वो ऊपर बैठा है। उसको पता है कि हम किस अनुपात में परिश्रम कर रहे हैं। जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे उसका फल हमको जरूर मिलेगा। और यदि हमने मेहनत की नहीं और फल की इच्छा करेंगे, भाई भोजन की थाली सामने रखी है, जब तक भोजन को उठा के खाओगे नहीं तो कैसे भोजन होगा? भाई काम तो करना पड़ेगा, भोजन को उठा के खाना तो पड़ेगा, तभी तो आपका जीवन, तभी तो आपका पेट भरेगा। और बगैर थाली रखे आप सोचो कि हमारा पेट भर जाए तो सुगंध में पेट भर जाएगा? भोजन की खुशबू लेने से पेट भर जाएगा? ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम मनुष्य नहीं होते, हमको फिर कोई अंतर नहीं रहता हमने और देवताओं में। इसलिए प्रभु ने यदि मनुष्य शरीर दिया है तो अपने ऊपर संयम करना जरूर सीखो। जब संयम करना सीख जाओगे तो परमानंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद अगला दिन कौन सा आता है? शनिवार। जब हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो शनि देव तो फिर लगे ही है। कहने लगते पंडित जी हम बहुत मेहनत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या कारण है? कौन सा शनिचर हमको लगा है? कोई काम में सफलता नहीं मिल रही, हम घर जाते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, शांति बनी है। कुछ काम, जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती। हम इतने धंधे कर चुके, ये नौकरी की, यहाँ छोड़ी, वो किया, ये किया, ये सब क्या है? ये मनुष्य होने के नाते हमने मनुष्यता के नियमों का पालन नहीं किया है। और जब हम मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नियमों का पालन नहीं करते तो तुम कोई भी काम कर लो उसमें तुम्हें असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। अब मनुष्य के नियम क्या है? मनुष्य के नियम क्या है? भाई मनुष्य, यदि प्रभु ने हमें ये मनुष्य योनि दी है तो मनुष्य के नियम ये हैं कि हमें सवेरे उठना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, एक घड़ी आधी घड़ी, हम कह रहे घंटा भर पूजा न करो लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी यादव में बुनियाद, भगवान ने जैसा समय दिया उसके अनुसार भगवान को 2 अगरबत्ती लगा लो, 1 लोटा जल चढ़ा दो। वो भी नहीं कर सक रहे तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाओ कि हे प्रभु हमारे पास ना अगरबत्ती है, ना जल है, ना कुछ है, आप इसी पूजन से हमारे मानसिक पूजा से प्रसन्न होइए। तो ऐसी कम से कम प्रार्थना तो करना पड़ेगी भगवान से, अनुनय विनय तो करना पड़ेगी, तब तो हम कहीं जाकर के भगवान के चरणानुरागी होंगे, प्रभु के दास बनेंगे। और ये मनुष्य के नियम है। उसके बाद अपने कर्म भूमि पर निकल जाओ। जो कर्म हम करते हैं कर्म भूमि पर पहुंचने से पहले भगवान के लिए 2 अगरबत्ती लगाओ कि हे प्रभु आज आपके दर्शन कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य को करने के लिए जा रहा हूँ, इस रोजी रोटी से हमारे परिवार का उदर पोषण होना है। तो वहाँ भी भगवान की प्रार्थना करो। अपने घर पर आओ, समय पे बच्चों को भोजन की व्यवस्था, समय पे बच्चों को वस्त्र की व्यवस्था, समय पे बच्चों को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, ये मनुष्य के नियम हैं। अब हमें सुबह से उठना, एक तो उठ के 9 बजे, सो के कितने बजे उठना? 9-10 बजे परे हैं लालो भाई, रात में 2 बजे लो जग रहे हैं, 10 बजे 11-12 बजे से ढोरो भाई जग रहे, रात में 2-2, 3-3 बजे लोग मोबाइल चला रहे हैं। तो सवेरे 9 बजे तो उठ हो, चाहे 6 बजे कहाँ से उठ दो। और जब 9 बजे उठ हो तो दिल दिमाग तो वैसे ही तुम्हारा पवित्र है। 9 बजे उठे, कई बैठी में मंजन करने ने, दांतों करने ने, कछु नहीं करना है, ऐसा ही चाय भाग लाई, चर लाई, चाय पी लाई, दे तो कुल्ला कर लो, चाय पी लाई। ये आदमियों के गुण हैं, ये मनुष्यों के गुण हैं, ये मनुष्यों के नहीं है, ये राक्षसों के गुण हैं। कई बार तो पंडित जी हम बैठी लेते, हमारे बैठ में आ जाती है टी ढोरे आदमी, मनुष्य थोड़ी हो। तो चाय पी लें, फिर चाय पी के तनक जर्दा खा लो, माल के जर्दा खा लो, मंजन भाव नहीं है, जर्दा भक लो मुँह में, वो भी खा लो। फिर आराम से देखिए, जब स्नाना, ठंड है, स्नान नहीं करना है, बहुत ठंड है, सुइया से गीलो कपड़ा लाओ, हाथ पाँव पे फेरो, अपने फुल पेंट शर्ट कसो, पहुँच गए। सपन नहीं लिया न, सपन्ने ने भगवान के सामने खड़े होने का क्या मतलब? सो अब तुम 50,000 कमा लीजिए एक दिन में, लेकिन शांति नहीं आएगी। ये राक्षसों के गुण हैं, मनुष्यों के गुण थोड़ी है, निशाचरों के गुण हैं।
निशा अर्थात रात्रि, चर अर्थात चारण करना। जो रात में अधिक समय तक जागता है वो निशाचर है, वो राक्षस है। रात में नहीं जागना चाहिए, अपने 9-10 बजे सो जाओ। प्रातः कालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। सूर्योदय, सूर्योदय से पहले क्या होता है? अरुणोदय। अरुणोदय की वेला में उठ जाना चाहिए। अरुणोदय की वेला में उठ जाओ और बढ़िया स्नान ध्यान, घर से बाहर जाओ अच्छा घूमने के लिए। प्रातः काल की वायु पे जड़मति होत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है और बुद्धि होत भगवान। तो ये नियम बनाओ, जब बाहर घूमने के लिए जाओगे वहाँ की ताजी हवा लोगे, ताजा वातावरण लोगे तो हमारी निरोगी काया रहेगी, रोग हमसे दूर भागेंगे। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब क्या